हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे। देखिए आजकल का दौर जो चल रहा है वो बैंक के एग्ज़ाम का चल रहा है, ठीक है। तो बैंक के एग्ज़ाम का चल रहा है, तो बैंक के एग्ज़ाम में जो है आपके पजल जो होते हैं वो बहुत से पूछते हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुत क्या 5-15 नंबर का पजल पूछता है, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो। लगभग में 15 नंबर मान लिया जाता है कि 15 नंबर का पजल पूछता है। तो पजल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू if you want to go in field of bank then you will have to clear your puzzle। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पजल तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि पजल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे पजल का बेसिक कंसेप्ट, आपको देंगे कि पजल का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो पजल का बेसिक कंसेप्ट की अगर बात हम करें तो पजल जो है दो तरह से देखा जा सकता है। एक होता है आपका बॉन्डेड बॉडीज, एक होता है आपका बॉन्डेड बॉडीज, और दूसरा जो होता है वो लीनियर बॉडीज होता है, ठीक है। अब बॉन्डेड बॉडीज़ क्या है और लीनियर बॉडीज़ क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप समझ लिए कि बॉन्डेड बॉडीज़ यानी कि बॉन्ड है, पूरी तरह से घिरा हुआ है, और लीनियर का मतलब कि रैखिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉन्डेड में अगर हम देखते हैं तो बॉन्डेड में पजल होता है आपका सर्कुलर होता है, यानी कि सर्किल की तरह होता है, या आपका स्क्वायर हो जाता है, या आपका हो जाता है रेक्टेंगल की तरह होगा, रेक्टेंगुलर होगा, उसके बाद ट्रेंगल पे पजल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा आपका हेक्सागोन पे होगा, यानी कि ये हो गया आपका बॉन्डेड बॉडी, ठीक है ना। और बॉन्डेड बॉडी पे पजल पूछते हैं। दूसरा आपका पूछता है लीनियर, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, अगर लीनियर की बात हम अगर करें तो इसमें लीनियर में भी जो होते हैं आपके, एक होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पजल होता है। दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है, और पैरेलल लाइन 3 पैरेलल लाइन भी होता है, ठीक है। यानी कि दो तरह के पजल जनरली होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल पजल में, ठीक है। नॉर्मल पजल में अगर हम देखें तो दो तरह के पजल होते हैं, जैसे एग्ज़ाम में बैंक के पूछे जाते हैं। उसके बाद एक बॉक्स वाला भी होता है, उसके बाद आपका बॉक्स वाला हो गया, उसके बाद आपका अलग अलग वेरिएबल का होता है, इसमें भी सर्कुलर का भी होता है, तो अलग अलग वेरिएबल का होता है। कैसे कैसे होता है सब हम आपको कंसेप्ट धीरे धीरे देना शुरू करेंगे, और कौन पजल कैसे बनाएंगे ये सारा चीज़ हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो हम कंसेप्ट आज दे रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बॉन्डेड बॉडी में क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। बॉन्डेड बॉडी जैसे अभी हमने देखा तो ये हो गया आपका सर्कुलर, यानी कि ये सर्किल। अब सर्किल में क्या होता है, अगर इवन पर्सन है, सबसे पहले तो आपको इसमें सबसे पहला अगर टर्म अगर कोई है तो सबसे पहले पजल का फर्स्ट चीज़ आपको देखना क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ पर्सन आपको देखना है। सबसे पहले देखना है आपको नंबर ऑफ पर्सन, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन नेसेसरी है, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। दूसरा ज़रूरी है, इस चीज़ को हम बताएंगे। नंबर ऑफ पर्सन सबसे पहले देख लीजिए, तो नंबर ऑफ पर्सन इवन हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, और ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है। इवन नंबर होगा और ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में अगर इवन होगा तो क्या होगा और ऑड होगा क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो अगर इवन होता है उस स्थिति में जो है हर दो
दो लोग एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगे। हर दो लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हर दो लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जबकि जो है ऑड में ऐसा नहीं होगा, यानी कि हर दो लोग आमने सामने नहीं होंगे। ठीक है, आमने सामने नहीं होंगे। कौन लोग? तो हर दो लोग जो है आमने सामने इसमें नहीं होंगे आपके, और उसमें जो होगा वो आपका हर दो लोग आमने सामने होंगे। तो पजल में सबसे पहले जो देखने वाली ज़रूरत वाली चीज़ है वो नंबर ऑफ पर्सन्स देखने वाली ज़रूरत चीज़ है। इवन हो सकता है और ओड हो सकता है। जैसे 8 लोग हैं तो ध्यान देना है कि 8 लोग हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना आपको। अब दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपका डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। तो पजल में जो होता है वो 2 ठो डायरेक्शन होता है, एक आपका लेफ्ट होता है और दूसरा होता है राइट। पहला होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। ठीक है, अब पजल जो होता है अपने हिसाब से एज्यूम किया जाता है। आपको एज्यूम करना होता है कि हमें लेफ़्ट जाना है तो किधर जाएंगे और राइट जाना है तो किधर जाएंगे। योर सेल्फ अगर करते हैं, SELF, ठीक है, योर सेल्फ अगर करते हैं, आप अपने से अगर इस हिसाब से करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। लेकिन नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे ये आपका घड़ी होता है तो घड़ी का सुई जो होता है इधर से फिर इधर गया, फिर यहाँ जाता है, तो ये जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज अगर जाता है, ठीक है, और एक जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से अगर जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो क्लॉकवाइज यानी कि जिधर से क्लॉक चलता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर आता है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और उधर चला गया तो क्लॉकवाइज हो गया। अब आपको ध्यान देना है, इसमें 2 कंडीशन आपका क्रिएट होता है। सबसे पहले अगर अंदर की तरफ कोई मुंह करके बैठा हुआ है, तो अगर इधर जाता है तो देखिए ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है तो दाहिना हाथ इधर पड़ेगा, दाहिना हाथ जो पड़ेगा वो किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा। तो इधर दायां हो गया, यानी कि राइट साइड हो गया। ठीक है, और इधर हो गया आपका, अगर इधर की तरफ जा रहा है तो बायां हो गया। ठीक है, तो इधर हो गया आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो इधर हो गया लेफ्ट साइड और इधर हो गया राइट साइड। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो इसमें जो होगा लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो राइट होगा। ठीक है, अब हम आपको समझा देते हैं इस चीज़ को कि कैसे कैसे क्या करना है आपको, और कैसे कुछ दिमाग देने वाली बात है, कैसे क्या करना है इस चीज़ को हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे यहाँ से आपको जाना है, देखिए जैसे यहाँ से आपको दाएं की तरफ जाना है, यहाँ से दायां जाना है, तो दायां जाना है तो दायां के लिए जो होता है, अभी हमने बताया कि दायां के लिए जो होगा यानी कि राइट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, घड़ी के सुई के उल्टा जाना है, यानी कि आपको इधर जाना है, दायां जाना है तो इधर जाना है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है, यहाँ कोई टर्म है, यहाँ कोई टर्म है, तो दायां जाना है तो आपको इधर जाना होगा। ठीक है, अब दाएं को दूसरा जाना है। देखिए, अब ये चीज़ भी समझना होता है, जैसे मान लीजिए कि 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं। 8 लोग जब बैठे हुए हैं इसमें, तो यहाँ बोल रहा है कि ए के दाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा दाएं चलना है तो दायां इधर जाएंगे,
दायां इधर जाएंगे, सॉरी दायां इधर जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा बी, तो ए के दाएं दूसरा बी है, तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बायां ए के बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तीसरा हो गया सी, यानी कि ए के बाएं तीसरा है, ए के बाएं बायां तीसरा सी है। ठीक है, ए के बाएं तीसरा सी है, ए के दाएं और दूसरा, ए के दाएं और दूसरा जो है बी है, तो इस टर्म को हमने ऐसे लिखा और इस टर्म को ऐसे लिखा। ठीक है, यही चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, ये गलती नहीं करना आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि ये बाहर की तरफ मुंह करके अगर कोई बैठा हो, तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हो तो इधर जो जाएगा वो आपका हो जाएगा बायां। ठीक है, वही जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ दायां हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बायां, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो यहाँ हो जाएगा आपका दायां, यानी कि दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको पजल में आपको ध्यान देना है कि ये किधर से कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तभी जाके आप कोई भी पजल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ और चीज़ हम बता देते हैं आपको। जैसे इसमें और चीज़ क्या होता है, जैसे कोई भी पजल को अगर शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करेंगे। एक चीज़ और इसमें अब बायां दायां उठा ही लिए हैं, तो एक और चीज़ आपको बता दें। अगर बोलता है कि ए के दाएं तीसरा, ठीक है ना, पी है। ठीक है, तो ए के दाएं तीसरा पी है, इसका मतलब दाएं तीसरा अगर बोलता है ना, तो इन लोगों के बीच में कितने लोग होते हैं, तो इन ए और पी के बीच में 2 लोग होगा, यानी कि सेकेंड अगर बोल दिया, जैसे सेकेंड बोल दिया, सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द राइट, ऐसे बोला, यानी कि तीसरा है। ठीक है, सेकेंड बोल दिया, तो सेकेंड बोल दिया तो हम समझ गए, यानी कि यहाँ तीसरा बोला है तो थर्ड हो गया। थर्ड बोला है तो थर्ड का मतलब कि बीच में ए और पी के बीच में 2 लोग होंगे, यानी कि 2 पर्सन बिटवीन ए एंड पी। ठीक है, वही अगर फोर्थ बोल दे, फोर्थ बोल दे, फोर्थ अगर बोल देगा तो 3 पर्सन इसके बीच में हो जाएंगे, 3 पर्सन बिटवीन ए एंड पी। वही अगर 2 सेकेंड बोल दे, यानी कि दूसरा स्थान पे हो, यानी कि ए के दाएं दूसरा हो पी, तो उस स्थिति में इन दोनों के बीच में 1 लोग बैठेंगे। जैसे यहाँ बोला कि ए के बाएं तीसरा, तो ए सी और ए के बीच में 2 लोग बैठे, क्योंकि बोला तीसरा, तो तीसरा बोलेगा तो 2 लोग बैठेंगे, दूसरा बोलेगा तो 1 लोग बैठेंगे। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में रखना ही रखना है। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ हो गया। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लिए। अब थर्ड पॉइंट मेरा हो रहा है, थर्ड पॉइंट हो रहा है वो स्टार्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, तो कोई भी पजल को स्टार्ट करिए बॉटम से, बॉटम स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट गलती हो गई, START स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट जो करिए यानी कि शुरू अगर करिए तो बॉटम से शुरू करिए कोई भी पजल को, और बॉटम से शुरू करिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से हेल्प मिलेगा और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और बता दें। जैसे कभी कभी बोलता है और जो में अंतर थोड़ा सा बता दें, और जो। ठीक है, यानी कि इंग्लिश वाले के लिए एंड और हु की बात अगर हम करते हैं, एंड और हु की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो एंड और हु की बात हम कर लेते हैं। और क्या बोलता है, और बोलता है कि पहले वाला, सबसे पहले वाला, सबसे पहले वाले के बारे में कहता है। एंड जो बोलता है वो सबसे पहले वाले के बारे में बोलता है, और हु का मतलब
ये और हो गया। और जो है वो सबसे पहले वाले के बारे में बोलता है। और जो देखते हैं, जो हुक हो गया, ये नज़दीक के बारे में बोलता है, नज़दीक के बारे में चर्चा करता है, नज़दीक के बारे में चर्चा करता है। अब क्या कैसे करता है ये देखिए, पी और पी क्यू के दाएं चौथा है तथा चाहे और आर के दाएं तीसरा है। ठीक है, यानी कि पी क्यू के दाएं चौथा है और आर के दाएं तीसरा है। तो कौन आर के दाएं तीसरा है? तो आर और बताता है, और यहाँ शुरू है तो और बताता है कि और सबसे पहले वाले के बारे में कहता है, यानी कि इसके बारे में बोल रहा है, सबसे पहले वाले के बारे में, सॉरी इसके बारे में, यानी कि आर के दाएं तीसरा है कौन? पी। यानी कि अगर इसका बनेगा तो देखिए, जैसे अगर हम बनाते हैं, जैसे 8 लोग बैठ रहे हैं, अब बोल रहा है कि क्यू के दाएं चौथा है, तो क्यू यहाँ से शुरू करिए, अब दाएं ले जाइए, तो इधर से बैठा हुआ है, अंदर की तरफ मुँह करके सब बैठे हुए हैं, तो दाएँ इधर होता है, तो 1 2 3, चौथा है तो 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पी। चौथा बोला तो इसका मतलब 3 आदमी बीच में रहेगा, दाएं ले जाइए, 3 आदमी बीच में छोड़ दीजिए, काम खत्म हो गया। ये चीज़ हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक चीज़ तो आपने समझ लिया। अब क्या समझना है ये देखिए, और बोला कि आर के दाएं तीसरा है, आर के दाएं तीसरा, तो कौन आर के दाएं तीसरा है? तो पी जो है वो आर के दाएं तीसरा है। तो आर कहाँ से शुरू करिएगा कि तीसरा होगा, यानी कि आर और पी के बीच में 2 लोग होंगे, क्योंकि तीसरा बोला तो यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ भी 2 लोग हैं। यहाँ अगर आर लिखते हैं तो आर के दाएं, तो दाएं तो इधर जाएगा, 1 2 3, तीसरा यहाँ आएगा नहीं, तो आर यहाँ होगा, यानी कि आर के दाएं तीसरा 1 2 3, यानी कि आर यहाँ होगा। अब यही बात ये कहना चाह रहा है। अब जो के बारे में अगर हम चर्चा करें, जैसे यही चीज़ जो के बारे में लिखता, पी क्यू के दाएं चौथा है जो आर के दाएं तीसरा है, जो आर के दाएं तीसरा है। इस तरह का अगर बोल दिया तो क्या करेंगे देखिए, तो इस तरह का अगर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो उस स्थिति में हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ये हो गया आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला कि P Q के दाएं चौथा है, Q के दाएं चौथा 1 2 3, P यहाँ रखिए। अब बोला कि R के दाएं तीसरा है, तो कौन आर के? जो बोलता है नज़दीक, तो जो के नज़दीक अब कोई चीज़ खोजिए, यानी कि क्यू आ गया, जो के नज़दीक क्यू है, इधर भी रहता तो चल जाता, लेकिन यहाँ गए तो यहाँ मिला क्यू, तो आर के नज़दीक कोई ऐसा नाम देखिए या संख्या देखिए, कोई चीज़ देखिए जो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ क्यू है सबसे नज़दीक, यानी कि जो बोलता है कि नज़दीक के बारे में चर्चा करता है, जो बोलता है वो अपने पहले वाले नज़दीक के बारे में चर्चा करता है, यानी कि क्यू के बारे में चर्चा करता है। क्यू जो है, क्यू आर के दाएं तीसरा है, यानी कि जो के जगह पे क्यू आ गया, यहाँ आर के दाएं तीसरा है, तो आर के दाएं तीसरा, आर के दाएं तीसरा है, तो आर कहाँ रखिएगा? तो देखिए तीसरा 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो यहाँ रखते हैं अगर तो भी आर चलेगा, यहाँ रखते हैं तो चलेगा, लेकिन दाएं तीसरा होना चाहिए, तो 1 2 3 आर के दाएं तीसरा इधर ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और आर के दाएं तीसरा यहाँ से ऐसे आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिचुएशन बन रहा है और इस सिचुएशन से ये आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक चीज़ और इसमें हम आपको समझा देते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम एक चीज़ और बताते हैं, एक कंसेप्ट और बताते हैं आपको। जैसे कभी कभी से बोलता है और के बोलता है, ठीक है ना। अब क्या बोलेगा, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये है आपका, ये है, ये वाला है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलेगा क्या कि के और सी में थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है। जैसे पी के
दाएं, P के दाएं चौथा Q है, P के दाएं चौथा Q है, और P से दाएं चौथा Q है। दोनों में अंतर है, P के दाएं चौथा Q है और P से दाएं चौथा Q है। तो देखिए क्या है, क्या मतलब हो रहा है, P के दाएं चौथा Q है, P के दायां इधर जाएगा, और चौथा तो 1 2 3 बीच में है और चौथा Q है। तो P के दाएं, तो K कब बोलेगा तो इसको छोड़ देना है और यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी कि K का मतलब हो गया, K का मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, तो P को छोड़कर, K का मतलब हो गया छोड़कर। लेकिन P से दाएं चौथा Q है, तो P से, यानी कि P से बोला तो एक, यहाँ से P से लेना है 1 2 3 4, और इस स्थिति में Q यहाँ नहीं जाके यहाँ जाएगा, यानी कि से वाले स्थिति में, यानी कि से का मतलब हो गया, से का मतलब हो गया लेकर, ठीक है ना। यानी कि से का मतलब हो गया लेकर, P को लेके और P को छोड़कर, ठीक है, इस चीज़ की तरह हो गया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं और क्वेश्चन करवाते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आपको पूरी तरह से इस पे कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 8 दोस्त JKLMNOP और Q केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। JN का पड़ोसी नहीं है, L K के दाएं को तीसरा है, Q N के बाएं को दूसरा है, जो L के दाएं को अगला है, Q N या K का पड़ोसी नहीं है और P के एकदम बाएं को है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि 8 दोस्त हैं, तो 8 दोस्त हैं। सबसे पहले तो एक राउंड फिगर बनाएंगे वृत्त का, ठीक है, वृत्त का राउंड फिगर बनाएंगे। राउंड फिगर हमने बना दिया। अब क्या करना है, 8 दोस्त, इसमें 8 दोस्त को बैठाना है, तो 8 दोस्त को बैठाइए, ठीक है। और कभी कभी जो है इसको ज़्यादातर एग्ज़ाम में जब बैठिए आप तो 2 ठो फिगर खींच लीजिए, ठीक है। हम तो इसमें काट कूट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय ज़्यादा काट कूट कीजिएगा, आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोला क्या कि JN का पड़ोसी नहीं है, इससे कोई क्लू नहीं मिल रहा है हमें। उसके बाद L K के दाएं को तीसरा है, L K के दाएं को तीसरा है, तो यहाँ जो है ये जो है L जो है K के दाएं को तीसरा है। हम K को कहाँ रखते हैं, तो K को यहाँ शुरू में रखेंगे। K के दाएं को तीसरा, तो K के दाएं को तीसरा यानी कि 2 आदमी इसके बीच में रहेगा और दायां जो होगा हमारा इधर होगा, दायां जो होगा वो इधर होगा और बायां जो होगा वो इधर होगा। ध्यान देना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, दायां बायां अगर परेशानी आपको हो रही है तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, आपको बायां बोलेंगे, इसको बायां बोलेंगे, इधर जो जा रहा है उसको बायां बोलेंगे और इधर जो जा रहा है उसको दायां बोलेंगे। तो यहाँ बोल रहा क्या कि L K के दाएं को तीसरा है, L जो है K के दाएं को तीसरा है, तो L जो है K के दाएं को तीसरा, तो 1 2 3 यानी कि L को यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए इधर L के बारे में और कुछ दिया है क्या, दिया है L के बारे में कुछ और दिया है क्या, तो यहाँ दिया हुआ है जो L के दाएं को अगला है, कौन, जो बताता है नज़दीक वाले को, यानी कि N के बारे में बताया। N जो है L के दाएं को अगला है, यानी कि L के दाएं को अगला जो है वो N है, L के दाएं को अगला जो है वो N है। और यहाँ बोल रहा है कि N के बाएं को दूसरा है, Q जो है N के बाएं को दूसरा है, Q जो है N के बाएं को दूसरा है, N के बाएं को दूसरा है, तो Q N के बायां, N के बायां जो आएगा वो इधर आएगा, क्योंकि इधर से जा रहा है, तो N के बायां इधर आएगा, तो पहला और दूसरा, तो Q यहाँ आ जाएगा। इतना चीज़ तो हमने पूरी तरह से सेटल कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाला लाइन देखते हैं, O N या P का पड़ोसी नहीं है,
यानी कि ओ जो है न n के पास बैठेगा न k के पास बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा ये देखिए, तो न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, न k के पास बैठेगा न यहाँ और न यहाँ बैठेगा। तो बाकी जगह तो यहाँ खाली नहीं रहेगा, यहाँ ये 4 ठो जगह खाली है, 1 2 3 4, 4 में यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो यहीं तो बैठेगा कौन, ओ। अब ओ का भी जगह फिक्स हो गया। और P के एकदम बाएं को है, P के एकदम बाएं को है, P किसके बारे में, और जो है वो सबसे पहले शुरू वाले के बारे में बताता है, यानी कि ओ जो है P के एकदम बाएं को है, P के एकदम बायां, तो P यहाँ रहेगा तभी तो एकदम बायां होगा, यहाँ P के एकदम बाएं रहेगा। अब हमारे पास 2 जगह बच गया। अब देखिए यहाँ J है N का पड़ोसी नहीं है, ये वाला बोल रहा है ना, J N का पड़ोसी नहीं है, यानी कि J यहाँ नहीं आ सकता है, तो J आएगा यहाँ, और बाकी एक आदमी जो बच गया उसको डाल दीजिए। तो कौन बचा, J के L M N O P और M जो है M नहीं है इसमें, तो M का जगह खाली है, यानी कि M यहाँ रखना पड़ेगा, और इस तरह से आप इसको रख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। अब बोला क्या कि निम्नलिखित में से L का सही स्थान कौन सा है, तो N के एकदम दाएं, तो N यहाँ है, N के एकदम दाएं तो M बैठा है और वो L का स्थान बता रहा है, तो गलत है पहला नंबर। N के एकदम दाएं गलत है, L का स्थान। Q के एकदम दाएं, Q के एकदम दाएं L एकदम सही है, Q के दाएं L है, और ये दूसरा नंबर सही है, यानी कि पहला का B नंबर आपका आंसर देना है आपको, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा O का पड़ोसी है, O का पड़ोसी कौन है, तो O का पड़ोसी P और M है, O का पड़ोसी P और M है, यानी कि C नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरे नंबर ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर ऑप्शन को अगर हम देख रहे हैं तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य 2 व्यक्तियों के बीच में बैठा है, पहला व्यक्ति अन्य 2 व्यक्तियों के बीच में बैठा है, यानी कि P जो है K और J के बीच में बैठा है। तो यहाँ देखिए P K और J के बीच में नहीं बैठा है, J Q और L के बीच में बैठा है, J Q और L के बीच में नहीं बैठा है, Q N और L के बीच में बैठा है, Q N और L के बीच में नहीं बैठा है, L और J के बीच में बैठा है, L जो है M और N के बीच में, L M और N के बीच में बैठा है, तो कोई सही नहीं हुआ इसमें, तो यहाँ ऑप्शन नंबर E सही होगा, यानी कि ऑप्शन E सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। K के एकदम बाएं को कौन है, K के एकदम बाएं को कौन है, तो बायां तो इधर होगा, तो K के एकदम बायां कौन है, P है, तो यहाँ P कितने नंबर पे है, B, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग 5 नंबर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। Q के एकदम दाएं कौन है, Q के एकदम दायां L है, और L B नंबर में है, और इस तरह से आप पजल को आसानी से सही कर सकते हैं। तो चलिए ये दूसरा नंबर पजल आपके पास है, इसको उतार लीजिए, बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, बनाइए। ये पजल जो है दूसरा नंबर का, पहला नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन भी है और ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए, दूसरा नंबर का भी देख लीजिए अच्छा तरीका से, और दूसरे नंबर का पजल जो है वो बनाने की आप कोशिश करिए, ठीक है। पजल जितना बनाइएगा, देखिए आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल जो है पजल जो है बहुत ही पूछे जा रहे हैं। तो पजल जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, और आप अगर बनाते हैं पजल को तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है चलते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे नंबर पजल को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद पजल को ही सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि हमने कंसेप्ट बता दिया, आगे कुछ और कंसेप्ट बताना है उसको भी हम बता देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।